की सामर्थ्य नहीं है। भक्त चरित्र कहने सुनने से लाभ क्या है? भगवान का चरित्र कहो सुनो, भक्त चरित्र मत कहो सुनो, ऐसी यदि कोई शंका करे तो सबसे पहले कृपा पूर्वक हमें उस विद्वान का दर्शन कराओ जो बिना भक्त चरित्र के भगवान की कथा कहने में समर्थ हो। ठाकुर जी का चरित्र विस्तृत हुआ ही तब जब भक्तों का समावेश उसमें हो गया। भक्त उनसे न मिले तो भगवान का क्या चरित्र है? श्री रामकृष्ण नारायण के जितने चरित्र हैं सब भक्तों के कारण उनके चरित्र हैं, और अवतार भी सो केवल भक्तन हित लागी, भक्तों के लिए ही अवतार होते हैं। और स एकाकी न रमते, एकाकी भगवान रमण नहीं करते। कोई भी क्रिया भगवान के संबंध में एक शब्द भी बिना संत के, बिना भक्त के संपर्क के कह पाने में कोई समर्थ नहीं है। केवल यही कहा जाए कि श्री ठाकुर जी नारायण महाप्रलय के पश्चात एक अर्णव जल में शेष से पर्यंक पर शयन कर रहे हैं, तो इतना कहने में भी नारायण कहने में ही समस्त भक्त आ गए। नार माने जीव समूह, भक्त समूह, और अयन माने आश्रय। संपूर्ण प्रपन्नों के, शरणागतों के जो आश्रय हैं उन्हीं को कहते हैं नारायण। और वे नारायण तो सबके आश्रय हैं, लेकिन ये विचार करो वे स्वयं किसके आश्रय में हैं? तो शेष तत्व भक्त तत्व ही है। शेष जी उनको गोद में लिए हैं। ठाकुर जी खुद भक्त की शरण में हैं, खुद भक्त के आश्रय में हैं, खुद भक्त के संरक्षण में है। शेष जी ही उनका पर्यंक बने भय हैं, शेष जी ही उनकी सैया बने हैं, शेष जी ही उनका मंदिर बने हैं, शेष जी ही उनका पादपीठ बने हैं, शेष जी ही उनका दंड बने हैं, और शेष जी ही उनका छत्र बनकर विराजमान है। और भगवती महालक्ष्मी चरण संवाहन कर रही है। तो बिना भक्त के भगवान के संबंध में कोई कुछ भी कह पाने में समर्थ नहीं है। तो भगवान के चरित्र में भक्त चरित्र आ ही जाता है, फिर स्वतंत्र भक्त चरित्र कहने की क्या आवश्यकता है? देखिए, भगवत चरित्र में भगवान का चरित्र मुख्य होता है और भक्त का चरित्र उसमें मिला हुआ होता है। लेकिन भक्त चरित्र में भक्त चरित्र ही मुख्य होता है, और श्री ठाकुर जी भक्त चरित्र के उपासक आराधक बनकर उसमें मिले हुए होते हैं। भक्त चरित्र के कथन श्रवण से साधक जगत को विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है। भक्तमाल की कथा श्रवण करने मात्र से जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि रुचि नाम वैचित्र्यात ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यः त्वमसि पैसाम अर्णव इव। रुचियां विभिन्न हैं, रुचियां विचित्र हैं। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक साधक, प्रत्येक भक्त एक रुचि का नहीं हो सकता। सबकी अलग अलग रुचियां हैं और अलग अलग रुचियां सबकी हैं। और जब वे भक्त चरित्र श्रवण करते हैं तो अपनी रुचि का भक्त उन्हें प्राप्त हो जाता है। हमारा जीवन जिसे आदर्श मानकर, जिसको अपना पथ प्रदर्शक मानकर आगे बढ़ सकता है, ऐसे संतों के चरित्र सुनते सुनते वह साधक अपने मन भाव और उपासना के अनुकूल संत का वर्ण कर लेता है। और जब वर्ण कर लेता है तो भगवान की प्राप्ति में फिर संदेह नहीं रहता। किसी के चित्त में धाम निष्ठा है, वो धामनिष्ठ संत का चरित्र सुनेगा तो निष्ठा दृढ़ हो जाएगी और वहीं उसका काम बन जाएगा। किसी के चित्त में नाम निष्ठा है तो नामनिष्ठ संत का चरित्र सुनकर नाम जप की निष्ठा और बढ़ जाएगी, उसका काम बन जाएगा। तो भक्तों के अंतःकरण में अपुष्ट जो भक्ति की निष्ठाएं हैं उनको परिपुष्ट करने वाला भक्त चरित्र है। इसलिए प्रियादास जी महाराज ने तो घोषणा कर दी। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि बिना भक्तमाल के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। कैसे लोगों को भक्ति का स्वरूप दूर है, अति दूर है, उनके लक्षण सुन लीजिए। बोले बड़े भक्तिमान, छोटे मोटे भक्तिमान नहीं है, बड़े भक्तिमान,
निस दिन गुणगान करें। व्यर्थ चर्चा नहीं करते, निरंतर भगवत चर्चा करते हैं। बड़े भक्तिमान निस दिन गुणगान करें, हरे जग पाप। इतने समर्थ पुरुष हैं कि अपनी कृपा करुणा से पापियों के पाप ताप का भी अपहरण कर लेते हैं दर्शन मात्र से। हरे जग पाप और जाप ही परिपूर्ण है। भगवान नाम के जप से उनका अंतःकरण भी परिपूर्ण है। और इतना ही नहीं, जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे। इस तत्व को अच्छी प्रकार से जानकर और सुखपूर्वक अंगीकार करके कि हरि और संत इनके उपासना के बिना, इनके आश्रय के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को अच्छी प्रकार से जानकर, मानकर, पहचान कर संत और भगवंत की निष्ठापूर्वक सेवा भी करते हैं। और कौन सा लक्षण? बोले बचेऊ जगत रीति, संसार के व्यवहार से भी बच गए। और प्रीति जानी मूरी है, अपने संपूर्ण जीवन का सार, सर्वस्व सार वह भगवत प्रेम है। इस बात को भी समझ चुके हैं। अर्थात प्रेम की सर्वोपरि महिमा, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। इस बात को जानकर वे प्रेमनिष्ठ संत हो चुके हैं, महान प्रेमी हैं। लेकिन प्रियादास जी कहते, इतने लक्षणों के प्रकट होने के बाद भी हम तो एक विलक्षण बात कह रहे हैं। क्या बात? ध्यान से सुने। तौ दुराराध्य, तौ दुराराध्य को कैसे के आराधि सके। समझो न जात मन कंप भयो चूर। लेकिन फिर भी भक्ति का स्वरूप इतना दुराराध्य है कि जितनी गहराई में प्रवेश करते चले जाते हैं वह मार्ग उतना रहस्यात्मक और उतना ही सूक्ष्मतम होता चला जाता है। महाराज, इस भक्ति के मार्ग की विलक्षणता का विचार करते करते तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया हूं कि समझो न जात, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मन कंप भयो चूर है, मन कंप, मन कांपने लग गया, मन भी व्याकुल हो गया। और अब तक जो कुछ ज्ञान का, भक्ति का गुमान था कि हम बहुत कुछ जानते हैं, वो सब आज चूर चूर हो गया। क्या? अब ध्यान देकर सुने, ये भक्तमाल के सिद्धांत का वचन है, ये सिद्धांत वचन है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, शोभित तिलक भाल, मस्तक पर तिलक है और माल उर राजे पे, गले में तुलसी की माला भी है। लेकिन बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। बिना भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय के भक्ति का स्वरूप दूर ही नहीं है, अपितु अति दूर है। इतना होने के बाद भी अति दूर है। पूर्वोक्त जो लक्षण गिनाए गए हैं, इतने लक्षणों का भीतर प्रादुर्भाव होने के पश्चात भी भक्ति का स्वरूप अति दूर है। बड़े बड़े पंडित लोग इस संबंध में चकरा जाते हैं कि इतना सब होने के बाद अब क्या बाकी रह गया। कहते, इतना सब होने के बाद भी संतों के प्रति जो निष्ठा का भाव है वो बिना भक्त चरित्र का आश्रय लिए बनता नहीं है। और जब तक बिना भक्त चरित्र का आश्रय लिए ये भाव बन नहीं पाता, तब तक जीव भागवतापचार से नहीं बच पाता। भागवतापचार वैष्णवापराध, भक्तापराध, संतापराध, भागवतापचार। और जब तक भागवतापचार से नहीं बचेगा तब तक प्रभु प्राप्ति में संदेह ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा सूक्ष्म है भागवतापचार, बहुत सूक्ष्म। ये इतना भयंकर है भागवतों का तिरस्कार, अपराध,
कि सामान्य जीव की तो बात छोड़ दें, साक्षात श्री रघुनाथ जी की प्रिया जी भागवतापचार कर देती हैं, तो श्री रघुनाथ जी प्रिया जी के त्याग में भी तनिक भी संकोच नहीं करते। स्पष्ट है, हम प्रसंग नहीं कहेंगे क्योंकि फिर विषय दूसरा हो जाएगा, केवल संकेत मात्र करेंगे। श्री रघुनाथ जी ने लीला का विस्तार करने के लिए श्री विदेहराज नंदिनी श्री किशोरी जी को अग्नि में विराजमान कर दिया और उनके प्रतिबिंब के माध्यम से असुरों का उद्धार कराया। किशोरी जी तो अग्नि में विराजमान हो गए, उनका छाया सीता विराजमान थी और उन छाया सीता ने लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया। गोस्वामी जी ने तो एक ही चौपाई कही, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, इतना ही कहा। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी विचित्र बात लिखी है। वहां तो यहां तक लिखा है, वो मस्तक पीटने लगी, उधर ताड़न करने लगी और कही कि अभी मैं जाकर के मैं पिबेयमपि विषम तीक्ष्णम, तीक्ष्ण विष पी जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी और मैं अभी गोदावरी में जाकर कूद जाऊंगी। लक्ष्मण मैं जानती हूं तुम शत्रुघ्न के बड़े भाई हो और क्या क्या षड्यंत्र रचा गया मैं सब समझ रही हूं, तुम्हारी भावना पूरी नहीं हो सकती, मैं तो राघव की ही हूं, राघव की ही रहूंगी, मैं अभी जाकर प्राण त्यागती हूं, तुमको अपने बड़े भाई के प्रति तनिक भी अनुराग। जो कभी सोचा समझा नहीं जा सकता था, ऐसे आरोप लक्ष्मण जी के ऊपर लगा दिए और धन्य है लक्ष्मण जी सहन कर लिए। अंत में जब शपथ दिलाई तो लक्ष्मण जी गए वहां से। तो लक्ष्मण जी का जो तिरस्कार है, उस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप श्री छाया सीता का रावण ने अपहरण किया और राम जी जगह जगह रोते हुए प्रिया जी के वियोग में व्याकुल घूमे, लेकिन ईमानदारी से श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए भगवान ने कोई उद्यम नहीं किया। कोई कहे उनको पता ही नहीं था, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जटायु जी ने राम जी की गोद में शरीर छोड़ा है और जटायु जी ने कहा है कि रावण ने ही मेरी दुर्दशा की है, रावण सीता जी को लेके गया है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक कहा है कि रामभद्र आप दुखित न हो, में रावण ने बिंद नाम के मुहूर्त में जानकी का अपहरण किया है। इस मुहूर्त में जो कोई कार्य करता है वह कुल के सहित नष्ट हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का बात जटायु जी कह रहे हैं, विंद नाम के मुहूर्त में रावण ने जानकी का अपहरण किया है, इसलिए वो अपने कुल खानदान के साथ नष्ट हो जाएगा, आपकी विजय होगी। हमारे भारतवर्ष के पक्षियों में मुहूर्तों का कितना ज्ञान होता था, सब पता चल गया। फिर सुग्रीव जी ने भी बता दी, वस्त्राभूषण भी मिल गए। और जब पता है कि लंका में ही रावण रहता है तो पहले पहले कहते कि जाओ लंका खोज के आओ, लेकिन 10 दिशाओं में बंदरों को भेजा गया। और जब हनुमान जी गए तो वाल्मीकि में वर्णन है, हनुमान जी रोने लगे और हनुमान जी ने गदगद होकर के कहा कि माता निश्चित ही प्रभु नहीं जानते हैं कि आप इतने संकट में हैं और आप यहाँ हैं, यही कारण है कि वे कोई उद्योग नहीं कर रहे हैं। अब मैंने आपके चरणों का दर्शन किया है, अब यह आपके संकट के दिन जल्दी ही कट जाएंगे। यह सुनकर के जानकी जी रो रही थी और हंसने लगे। उन्होंने कहा, हनुमान जी तुम बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते हो, अब हम तुम्हें एक अभिज्ञान देते हैं। अभिज्ञान जानते हैं? पूर्व किसी घटना की स्मृति आ जाए, जिस घटना को सुनकर के उसको अभिज्ञान कहते हैं। एक नाटक ही है महाकवि कालिदास का, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान, तो राम जी के सामने तुम एक अभिज्ञान प्रस्तुत करना, क्योंकि इस अभिज्ञान को सुनकर ही वे समझेंगे कि तुम मुझसे मिलके आए हो। तो सीता जी ने एक अभिज्ञान दिया है, कहा देखो हनुमान, तुम जाकर उनसे कहना कि प्रभु आप की प्रियतमा कह रही हैं कि एक कौवा आया था और उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया
उस कौए को आप पहचान गए कि इंद्र का बेटा जयंत है, और एक सीख उसके ऊपर चला दी तो तीनों लोकों में भागा भागा डोला, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर दो ही। उस कौए को अंत में आखिर में आपके चरणों की शरण में आना पड़ा, और आपको जटायु जी ने भी बता दिया और सुग्रीव जी ने भी बता दिया, और सहज सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण आप बिना किसी के जनाए, प्रभु जानत शब्द नहीं जनाए, आप खुद भी सब कुछ जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमको पता नहीं है, पता चल जाए तो हम उसको दुष्ट को दंड दें। ये सब आपकी 2 नंबर की बात है। आपने किस अपराध के कारण मुझे ये सजा दी है, इसका मुझे अब अच्छी प्रकार से अनुभव हो गया है। क्या? बोले आपके प्राण प्यारे भक्त श्री लक्ष्मण जी का जो मैंने तिरस्कार किया, उस तिरस्कार का परिणाम ही मैं यहां भोग रही हूं। इसलिए हे हनुमान जी, यहां से जाकर केवल रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम मत कहना, हमारा प्रणाम श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भी करना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज के समेत चरणों में नमस्कार कर। जिन किशोरी जी के चरण कमल में लक्ष्मण जी नित्य प्रणाम करते हैं, वे किशोरी जी कह रही हैं कि लक्ष्मण जी के साथ सरकार के चरणों में प्रणाम करें। आज जब तक किशोरी जी ने ये नहीं कहा कि हमारा प्रणाम कहना, तब तक राम जी ने नहीं कहा कि चलो लंका विजय के लिए चलते हैं। और जैसे ही कहा कि प्रणाम कहा है, प्रसन्न हो गए, बोले बस भक्तापराध की निवृत्ति हो गई, क्षमा याचना कर ली भक्त के चरणों में नमस्कार करके, अब चलो। और श्री सीता जी की प्राप्ति के लिए उद्योग किया। इस भगवान के संपूर्ण चरित्र शिक्षाप्रद हैं। इस चरित्र का केवल तात्पर्य यही है कि भगवान की अभिन्न शक्ति, प्राण वल्लभा हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंधो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ऐसी जो उनकी अपनी अभिन्ना श्री हृदयेश्वरी, श्री जनक राजनंदनी, विदेह राजनंदनी है, सुनैनानंदनी है, वे भी यदि भक्त का तिरस्कार करें तो उनको भी सरकार अपने से अलग करने में चूकते नहीं। सनकादिक से बड़ा भक्त कौन होगा? भगवत स्वरूप ही 24 अवतारों में सनकादिकों का नाम है, और महान भक्त हैं भगवान के। उन सनकादिकों ने भक्त का तिरस्कार किया, जय विजय का। तो भगवान को कहना चाहिए था, महाराज इन्होंने नहीं घुसने दिया तो चलो कोई बात नहीं, अब हम लेने आए हैं, चलिए वैकुंठ। उनको भी नहीं घुसने दिया हमारा वैकुंठ भगवान ने। कर्तव्य था, कहीं न कहीं भागवत में तो लिखा होता, महाराज इन्होंने गलती किया, नहीं घुसने दिया तो कोई बात नहीं, अब हम आपको दंडोत प्रणाम करते हैं, आप कृपा करके वैकुंठ में पधारिए। लेकिन ठाकुर जी ने उनको वैकुंठ में नहीं घुसने दिया, वहीं वैकुंठ के द्वार पर ही भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर कहा कि बस अब आप क्षमा करें, ये सेवक हैं और मैं स्वामी हूं। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। आप जैसे महापुरुष, इनका तिरस्कार यदि मेरी भुजा ही क्यों ना करे, मैं अपनी भुजा को काटने में भी संकोच नहीं करूंगा। भागवत जी का वाक्य है। यस्यामृता श्रवणावगा सद्यः पुनाति जगदास्वपचाद् विकुंठः, सोहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। मेरे चरितामृत सुधा में आचांडाल पर्यंत जगत एक बार गोता लगाने से सद्यः पुनाति, उसी क्षण पवित्र हो जाता है। ऐसी मेरी महिमा कैसे हो गई? कहते सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, ऐसी पवित्र कीर्ति आप संतों की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। ऐसे संतों का विरोध मेरी भुजा ही क्यों ना करे, मैं अपनी भुजा को काट कर फेंक दूंगा।
भगवान के कहने का भाव था ये पार्षद मेरी भुजा है, मेरा अंग है, और मैंने आपके तिरस्कार के कारण इनको अपने से अलग करना स्वीकार कर लिया। न तो पार्षदों से कहा कि 10-5 दिन वैकुंठ में और रहो, न उनको घुसने दिया, न सनकादिकों को घुसने दिया, क्योंकि पार्षदों से संत का तिरस्कार और सनकादिकों से पार्षदों का तिरस्कार, दोनों को भक्तापचार लग गया, दोनों को वैकुंठ नहीं घुसने दिया, और महाराज दोनों वहीं से वापस हो गए। जय विजय तो 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, वे तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हो गए, और सनकादिक साक्षात प्रहलाद जी के रूप में इस धराधाम पर आए। इसलिए संतों का कथन है, भागवतापचार्य के संबंध में संतों का कथन है कि एक हाथ समर्थ सदगुरुदेव पकड़ लें और एक हाथ सर्वसमर्थ श्री ठाकुर जी पकड़ लें, और अपने निज धाम में निवास देना चाहें, निज महल में निवास देना चाहें, किंतु यदि एक भी भक्त के तिरस्कार का पाप सिर पर चढ़ा हुआ है, एक भी संत के तिरस्कार का पाप सिर पर चढ़ा हुआ है, तो वैकुंठ का द्वार, गोलोक का द्वार, साकेत का द्वार स्वतः बंद हो जाएगा। भागवतापचार करने वाले को धाम में प्रवेश नहीं। सनकादिकों से बड़ा समर्थ कौन होगा, जय विजय से ज्यादा समर्थ कौन होगा, दोनों को प्रवेश नहीं मिला। भक्तापचार बड़ा भयंकर है, भागवतों का अपराध बहुत भयंकर है, अति प्रबल है, अति भयंकर है। कितना सूक्ष्म है, एक हम उदाहरण देते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, भक्तमाल में चरित्र है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु जी के परम पार्षद, जिनके संबंध में नाभा जी ने कहा, श्री रघुनाथ गुसाई गरुड़ज्यों सिंह पौर ठाड़े रहे, शीत लगत बिदलात शकलात विदित पुरुषोत्तम दीनी। स्वयं ठाकुर जी जगन्नाथ जी ने जिनको अपनी रजाई उड़ाई सैन कुंज से आकर के, वे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद राधा कुंड, गिरिराज जी में राधा कुंड में विराज रहे थे, और नेत्रों के सामने अपलक नित्य विहार की झांकी का दर्शन कर रहे थे। इन्हीं नेत्रों से, खुले नेत्रों से श्री युगल की दिव्य केली लीला का वे दर्शन कर रहे थे। श्री ठाकुर जी प्रिया जी की गलभैया देकर के चटक मटक चाल से चल रहे थे, और आप उस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। प्रिया जी ने कहा कि प्रियतम, ये जो सामने की जो लता कुंज है ना, इस लता में जो पुष्प खिल रहे हैं वे बड़े सुहावने लग रहे हैं। मेरी अभिलाषा है मैं इन पुष्पन को चयन करके आपके श्रीअंग को श्रृंगार करूं। कहा प्रिया जी, आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, आपकी जैसी अभिलाषा, आपकी इच्छा को मैं अनारद नहीं कर सकूंगा। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, चयन करो और श्रृंगार करो। कहा ये तो बहुत ऊंची लता है, पुष्पों तक हाथ जा नहीं रहा है, तो आप मुझे अंक में ले लो। ये भी ठीक है। ठाकुर जी ने प्रिया जी को अंक में ले लिया, तो बाएं हाथ से लता को पकड़ के नीचे झुकाया और दाहिने हाथ से एक एक पुष्प उतार उतार करके श्री ठाकुर जी अपने पीतांबर की खोही बनाए थे, झोली, और एक एक फूल चुन करके पीतांबर की झोली में श्री प्रिया जी डाल रही थी। और ठाकुर जी तो नटखट है ही है, झोली में जैसे पुष्प आ गए तो झोली तो पकड़ ली और प्रिया जी को अंक से छोड़ दिया। अब जब धीरे से छोड़ा तो प्रिया जी ने दोनों हाथों से लता को पकड़ लिया। लता के सहारे प्रिया जी तो झूला झूलने लगी और ठाकुर जी दूर खड़े कर हंसने लग गए। प्रिया जी की लता के सहारे झूला झूलते हुए झांकी का दर्शन करने लगे, हंसने लग गए। और इन नटवर नागर की नटखट लीला को देख करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी अट्टहास करके हंसने लग गए।
इस लीला का दर्शन करके देखो, प्रिया जी के साथ कैसा कौतुक कर रहे हैं। इस लीला का दर्शन करके श्री रघुनाथ दास जी महाराज भी हंसने लग गए। और उसी समय एक कृष्णदास नाम के संत, जो केवल स्वरूप से ही संत थे, संतों के लक्षण और परिभाषाएं उनमें नहीं घटती थी, वेश मात्र से ही संत थे, केवल मस्तक पर तिलक गले में तुलसी, इतने ही से संत थे। ऐसे थे लंगड़े, लंगड़ाते लंगड़ाते जा रहे थे। वो बहुत बिगड़े, बोले रे बड़ा सिद्ध बनता है, हमको लंगड़ा देख के हंस रहा है। वो बुरा मान गए उनको हंसते देख करके। उनके बुरा मानते ही दृश्य त्रोहित हो गया, और सहसा दृश्य त्रोहित हो गया। तो अब ये बात तो कहने सुने की बात अब नहीं है, वो तो श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से एक कण भी किसी को अनुभव में आया हो तो वो समझ सकता है कि किसी रस में डूब रहा हो, किसी भाव राज्य में डूब रहा हो, और उस समय कोई तनिक भी विक्षेप आकर के पैदा कर दे तो उसके चित्त में क्या स्थिति बनती है। यह कथा का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है, और इस विषय को वही समझ सकता है जो उस स्थिति तक पहुंचा हुआ है। सब लोग नहीं समझ सकते। हमारे गिरिराज जी वाले बाबा पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जब श्रवण करते थे तो उस श्रुत विषय में स्थित होकर के श्रवण करते थे, सुनते नहीं थे, वे श्रवण के साथ ही लीला का दर्शन करते रहते थे। इसलिए उनके बीच में कोई विक्षेप कर दे। एक बार तो हमने सुना है कि किसी ने आकर के जोर से आवाज लगा दी और पंडित जी को विक्षेप हो गया, तो ऐसी स्थिति हो गई कि मानो प्राणांत हो जाएगा। और उसी समय पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी सामने आकर बैठे थे। बहुत देर में पंडित जी सावधान हुए और पंडित जी ने त्रिलोचन भक्त की कथा सुनाई। भक्त चरित्र सुनाया तो उनको चित्त में कुछ शांति मिली, और पंडित जी तो चले गए, भक्तमाली जी तो चले गए। बाद में पंडित जी ने कहा कि आज अनर्थ है जा तो। कहा वो तो बोले तुम सब मोए मार देते, आज तुम्हें मारवे को पाप लगतो। कहा भयो? बोले इतनी जोर से शब्द करके मेरे चित्त को लीला से हटाए के तुमने अनर्थ कर दियो, इतनो तीव्र ताप उत्पन्न है गयो भीतर कि वाह विरह ताप में मैं जर ही जातो। वो तो पंडित जी ने आए के भक्त चरितामृत की वर्षा करके मोए जिवाए लियो, पंडित जी के वाक्य, ऐसे पंडित जी ने कहा। तो उस स्थिति में ये तो ऊंचे लोगों की बात। आपको भगवान की कृपा से कोई मंगलमय भगवान की लीला संबंधी स्वप्न हो रहा हो और किसी ने आकर आपके शरीर को हिला दिया, छेड़ दिया, जगा दिया, उस समय बड़ी भारी पीड़ा होती कि अरे हम तो कहां थे और क्या रस ले रहे थे, क्या आनंद ले रहे थे, ये पता नहीं किस जन्म की दुश्मनाई इसने आ जाकर हमसे मोल लिया, हमको जगा दिया। स्थिति की बात है। आपके हृदय में इतना तीव्र विरह प्रकट हुआ, लीला के त्वरित होते व्याकुल हो गए, हाहाकार करने लगे और कहने लगे कि कौन सा अपराध बना, ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ। आखिर श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज मानसी गंगा पे रहते थे। मानसी गंगा पे सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है, चकलेश्वर महादेव के सामने। सनातन गोस्वामी जी के चरणों में जाकर प्रार्थना किया, महाराज ऐसे ऐसे ठाकुर जी की लीला त्रोहित हो गई है, कोई अपराध समझ में नहीं आ रहा। बोले इसमें भागवतापचार है, किसी भक्त का अपराध बन गया है। भगवान की लीला का तिरोभाव बिना भक्त के प्रति तिरस्कार बने नहीं होता, किसी संत का अपराध बन गया। विचार करने लगे कि हम तो किसी के संपर्क में रहते हैं, संपर्क में आने पर तिरस्कार होता है, संपर्क में ही नहीं है, एक दोना छाछ पी के भजन करते हैं, किस संत का अपराध बन गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब संतों ने कहा कि पता न चल सके कि किस वैष्णव का तिरस्कार हुआ हो और ऐसी स्थिति बन जाए, तब उसके प्रायश्चित का यही विधान है कि सब संतों का, उस क्षेत्र के संतों का भंडारा करें और भंडारा करके सबका चरणामृत ले, प्रसाद ले,
और फिर प्रणाम करके कहे महाराज जाने अनजाने आप सब संतन में काऊ संत को अपराध बन गयो होए तो आप याकू अपनो ही दास मान के क्षमा कर दो। ऐसा कहने से वो प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अब वे तो परम निष्किंचन ब्रजवासियों से इच्छा व्यक्त की और तुरंत भिक्षान्न के द्वारा भंडारे की व्यवस्था हो गई। भंडारा हुआ, राधा कुंड पे भंडारा हुआ। 7 कोस गिरिराज के संतों को बुलाया गया। 7 कोस में जहां जहां संत रहते थे सबको भंडारे में बुलाया। अब बाबा रघुनाथ दास जी महाराज भंडारा कर रहे हैं तो तब सब संत प्रसाद पाने आए। सब संत बैठ के पा रहे थे। रघुनाथ दास जी ने पृथ्वी पर मस्तक रख के प्रणाम किया और कहा कि जाने अनजाने काऊ संत को अपराध बन गयो होए तो क्षमा करो। इतना सुनते ही वो लंगड़े संत जो बैठे थे ना कृष्णदास, वो महाराज नाराज होने लगे। अब अगला भगत ही दिखाता है, उसमें तो हमको देख के हंस रहा था, अब भगत ही दिखाता।